नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप आज की करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं 30 सितंबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। कल वीडियो के अंत में हमने आपको एक प्रश्न दिया था। प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षा अकादमी कहाँ खोली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में भारत की पहली तटरक्षा अकादमी मंगलुरु में खोली गई है। मंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। बात की जाए इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। वर्तमान में कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल के नटराजन जी हैं। यहाँ बात की जाए इंडियन कोस्ट गार्ड के मोटो की, तो इसका मोटो है बी प्रोटेक्ट। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में रोइंग डाउन द गंगा नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोइंग डाउन द गंगा नामक पुस्तक लॉन्च की है, जो कि गंगा की कहानी को दर्शाती है। इस पुस्तक को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अर्थात NMCG और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अर्थात WII द्वारा सह प्रकाशित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सायदा अनवरा तैमूर का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने दिसंबर 1980 से जून 1981 तक असम की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। 1988 में ये राज्यसभा के लिए नामांकित हुई, वही 2004 में ये निर्वाचित भी हुई हैं। यहाँ बात की जाए असम की, तो मैप में आप देख पा रहे हैं असम की लोकेशन कहाँ पे है। असम की राजधानी दिसपुर। राज्यपाल जगदीश मुखी व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम में लोकसभा की सीटें 14, विधानसभा की 126, वही राज्यसभा की 7 सीटें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस नाम को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई का अध्यक्ष बनाने हेतु मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के अध्यक्ष पद हेतु डॉक्टर PD वाघेला के नाम को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। डॉक्टर PD वाघेला 1 अक्टूबर से वर्तमान अध्यक्ष RS शर्मा की जगह लेंगे। इनकी यह नियुक्ति 3 साल या 65 वर्ष की उम्र तक के लिए की गई है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं PD वाघेला। यहाँ बात की जाए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई की, तो यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह टैरिफ, इंटरकनेक्शन, सेवा की गुणवत्ता और शासन से संबंधित निर्देश, आदेश और नियम जारी करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ आपको बता दें कि विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज टीम आपके लिए NTPC जो कि अपकमिंग एग्जाम्स हैं में भौतिकी के MCQs लेके आई है। इन MCQs को लगाकर आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया गया है। अब यह क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दूं, हार्ट से रिलेटेड सभी बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर करने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह दिवस वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है CVD को हराने के लिए दिल का उपयोग करें। क्या? CVD को हराने के लिए दिल का उपयोग करें।
यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व में लगभग 17.9 मिलियन लोगों की मौत हार्ट डिसीजेस के कारण ही होती है। यदि हम अन्य ऑप्शंस को देखें तो हाल ही में 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 27 सितंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। वही 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में यूजर डिपो मॉड्यूल अर्थात यूडीएम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यूजर डिपो मॉड्यूल अर्थात यूडीएम की शुरुआत पश्चिमी रेलवे में की है। यूजर डिपो रेलवे सूचना प्रणाली को केंद्र द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को डिजिटल बनाने के लिए विकसित किया गया है, जिसे भारतीय रेलवे के सभी क्षेत्रों में बहुत ही जल्द लागू किया जाएगा। यहाँ बात की जाए भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। वही भारत में पहली रेल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। वर्तमान में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उड़ीसा सरकार ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है, जिसके तहत उड़ीसा का स्कूल एवं मास एजुकेशन डिपार्टमेंट 28 सितंबर से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कक्षाएं भी शुरू कर चुका है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि यह निर्णय लिया क्यों गया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोविड-19 महामारी में छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों के बीच विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे स्मार्टफोन का अभाव, तकनीकी शिक्षा का अभाव जैसी अनेकों समस्याएं देखने को मिली हैं। इस समस्याओं के निदान हेतु राज्य सरकार ने रेडियो के माध्यम से अधिक छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यदि बात की जाए उड़ीसा की, तो मैप में आप देख पा रहे हैं उड़ीसा की लोकेशन कहाँ पे है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक व राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा 10 सीटें, वही विधानसभा की 147 सीटें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी वेदंतु के नए ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में ऑनलाइन ट्यूशन कंपनी वेदंतु का नया ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, हाल ही में सीट टायर कंपनी का भी ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को ही बनाया गया है। यदि बात की जाए वेदंतु की, तो इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। यहाँ बात की जाए अन्य ऑप्शंस की, तो हाल ही में आयुष्मान खुराना को बजाज आलियंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इन्हें अर्बन क्रूजर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। वही सोनू सूद, इन्हें पीसी ब्रांड एसर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और वही बात करें शाहरुख खान की, तो ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बायजू के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? इसका आंसर हो जाएगा बी। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 वॉल्टेरी बोटास ने जीती है, जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। इस रेस में ये पहले स्थान पर रहे हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टापेन, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, जबकि लुइस हैमिल्टन थर्ड स्थान पर रहे हैं और ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। तो पहले स्थान पर रहे वॉल्टेरी बोटास, दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टापेन, जबकि तीसरे स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन। तो ये हैं वॉल्टेरी बोटास, जिन्होंने यह रेस पहले स्थान पर रह के जीत ली है। आपको बताना चाहूँगा कि वॉल्टेरी बोटास की इस सीज़न की यह दूसरी जीत है।
इससे पहले वे फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स रेस भी जीत चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2020 को उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट्स प्लांट भी शामिल है। इस बीच पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन का लोगो व मार्गदर्शिका भी लॉन्च की है। यहाँ हम बताना चाहेंगे नमामि गंगे के बारे में, तो यह 2014 में लॉन्च किया गया भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण रोकना, गंगा का संरक्षण और उसका कायाकल्प करना है। इसे नेशनल मिशंस फॉर क्लीन गंगा के द्वारा लागू किया जा रहा है। बात की जाए उत्तराखंड की, तो मैप में आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड की लोकेशन कहाँ पे है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की सीटें 3, वही विधानसभा की 71 सीटें हैं। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में इसर जज अहलूवालिया का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में इसर जज अहलूवालिया का निधन हुआ है, वे भारतीय अर्थशास्त्री थीं। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं इसर जज अहलूवालिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँगा। ये भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद में निदेशक और अध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी हैं। इन्हें वर्ष 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में प्रमुख हैं भारत में औद्योगिक विकास, मध्य 60 के दशक के बाद से टकराव, भारतीय विनिर्माण में उत्पादकता और विकास, ब्रेकिंग थ्रू ए मेमोयर, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ये रहा आपके लिए प्रश्न। हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है वासुदेव मोहे, नासिरा शर्मा, अक्षितम अच्युतम नंबूतिरी, राम नारायणन नंबूतिरी। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, ये रहा आज का करंट अफेयर का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आगे हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।